नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा अपने बेहतर हालों में रखे और आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। जी, तो आज हमारा रमज़ान सीरीज़ का डे 3 है। जैसे कि कल मैंने आपको तरावीह के बारे में बताया कि उसमें कुरान पाक में हमारे लिए क्या काम है और हदीस में हमें इसके बारे में क्या पता चलता है। तो उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए और काफ़ी ऑथेंटिक किस्म के थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यही सोचा कि मैं उसको डिटेल में आपको बता दूं। मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं। और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो परेशान हैं कि वो तो मस्जिद में नहीं जा सकती, तो वो घर में अपनी तरावीह को कैसे मतलब कि क़यामुल लैल या तहज्जुद कैसे पढ़ सकती हैं। बहुत सारी औरतों को तो पहली बात ये पता ही नहीं होता कि उनके घर में नमाज यानी कि ये जो सॉरी तरावीह की जो नमाज़ होती है वो हम घर में पढ़ सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि जी हम लोग तरावीह क्या घर में पढ़ सकते हैं, कि उसके लिए मस्जिद में जाना ज़रूरी है कि नहीं। जी बिल्कुल, आप घर में पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कल भी शेयर की थी वो ये कि जो तरावीह है वो एक नफली इबादत है, ठीक है। इसका जो आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका अजर बहुत है। और रमज़ान में तो हर इबादत को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, यानी कि हर इबादत का अजर डबल होता है। तो ये एक नफली इबादत है, तहज्जुद भी है, क़यामुल लैल भी है। तो इस इबादत का ये एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको तो एक आदत हो जाएगी, यानी कि अगर आप 30 डेज़ एक काम को करते जाएंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको ये मसला नहीं होगा कि आप कल को अगर आप बाकी नॉर्मल रूटीन में या नॉर्मल मंथ्स में अगर आप कोई यानी कि नफल वगैरह पढ़ने चाहते हैं, नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप खुशू के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये भी कि बाज़ ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि हम लोग को ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ना आता, यानी कि ज़ुबानी कुरान नहीं आता, या हमें सूरतें याद नहीं हैं, तो हम इसमें क्या करें। तो जी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक हाथ से कुरान पकड़ें हाथ में, दूसरा हाथ अपने जैसे कि आप नमाज के लिए बांधते हैं वैसे सीने पे रखें, और आप जो सूरत आप पढ़नी चाहती हैं, यानी कि जो जिनकी फ़जीलत है कुरान पाक में, उन सूरतों की आप तिलावत फरमा लें और फिर आप अपनी नमाज़ को पढ़ सकते हैं। फिर रुकू में जाने से पहले आप अपने पास कुछ ना कुछ यानी कि कुछ टेबल या चेयर वगैरह इस तरह से कोई ऊंचाई की चीज़ लेवल पर रख लें, ताकि आप फिर जब रुकू पे जाना चाहें तब आप अपने कुरान को वहाँ पे रख सकती हैं। इसके अलावा जो कुछ लोगों को ये लगता है कि तरावीह जो है वो हम यानी कि ख़ुद नहीं पढ़ सकते, उसके लिए यानी कि जमात का होना ज़रूरी है। सब यानी कि 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे तो ही पढ़ सकते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नमाज ये जो है नफली इबादत है, तो ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो, जैसा कि आप दूसरी नमाज़ें घर में पढ़ते हो अकेले में, तो ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप घर में इमामत करवाना चाहते हैं तो जी औरत भी इमामत करवा सकती है। तो औरत का इमामत का ये सीन होगा कि जो औरत इमामत करवाएगी, सबसे पहली बात कि उसको सूरत ज़ुबानी आनी चाहिए, और अगर ज़ुबानी नहीं या तो वो भी यानी कि जिससे मैंने आपको पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले ये तरीका बताया कि वो कुरान पकड़कर और फिर एक हाथ से सीने में बांध के तो वो तिलावत कर सकती है, और फिर दूसरा जो यानी कि जब कुरान पढ़ लेगी, तिलावत कर लेगी, फिर उसको साइड पर रख के तो फिर रुकू में जा सकती है, और फिर बाकी औरतें उसकी पैरवी करेंगी। तो सबसे बड़ी बात इमामत में आ जाती है, जमात में नमाज़ पढ़ने की, कि जो औरत होती है वो सफ़ के दरमियान में ही खड़ी होती है, ठीक। यानी कि जो मर्द होता है वो जब इमामत करवा रहा होता है तो वो बाकी सफ़ों से पहले यानी कि आगे खड़ा होता है, और बाकी जो सफ़ बनती है वो उसके पीछे से बनती है, सफ़ की कतार जो बनती है। लेकिन जो औरत होती है वो सफ़ में ही खड़ी होती है, वो इमामत के लिए आगे नहीं खड़ी होती, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह कि पहले आप राइट साइड वाली जो यानी कि जो इमामत करवा रही होती है औरत, उसकी राइट साइड जो है ना वो फिल करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 औरतें हैं नमाज़ पढ़ रही हैं, तो जो एक इमामत करवा रही, लेकिन जो दूसरी औरत है वो औरत इमामत करवाने वाली की राइट साइड पे खड़ी होगी। इसी तरह अगर 3 हैं
तो जो दोनों हैं वो उसकी एक राइट पर एक लेफ़्ट पे खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से पहले आपकी राइट साइड फिल होगी तो ही आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे, अदरवाइज़ आपकी राइट साइड पे ही यानी कि रहना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि अभी तो मैंने सोचा था कि इसका ज़िक्र जो है मैं कुछ 2 दिनों बाद करूँगी, यानी कि अभी तो पहला अशरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट अशरे में जाके एतिकाफ़ वगैरह का सीन होता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़े दिनों बाद इसका ज़िक्र करूँगी। इंशाल्लाह मैं उसकी ज़रूर ऑडियो बनाऊँगी। तो कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या हम घर में इमाम यानी कि एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, और हम घर में उसका जगह का किस तरह साफ़ होना ज़रूरी है। तो क्या यानी कि बहुत ऑथेंटिक किस्म के क्वेश्चन ही थे इसके रिलेटेड भी, कि क्या कोई हमें सहरी देने आ सकता है, या फिर हम लोग वॉशरूम जाना हो, तो ये सब कुछ क्या मसाइल हैं। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि घर में एतिकाफ़ बैठना यानी कि ना अहादीस से साबित है, ना कुरान पाक में इसका हुक्म है, ना सहाबा किराम ने कभी इस तरह का कोई अमल किया। तो हमें कभी भी किसी भी अहादीस में या किसी भी किताब में, किसी भी तारीख़ की किसी भी किताब में हमें ये बात नहीं मालूम होती कि कभी भी किसी सहाबिया ने या सहाबा ने किसी ने भी घर में एतिकाफ़ यानी कि कोई बैठा हो। तो ये जायज़ ही नहीं है। तो क्योंकि एतिकाफ़ जो होता है वो हुशू हुज़ू के साथ मुकम्मल इबादत का नाम है अल्लाह ताला की। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी इंशाल्लाह। बस अभी आपका होता है ना, लोग मुझसे जिन्होंने पूछा वो कह रही थी कि मैं अपना माइंड सेट कर लूँ, और फिर आगे से जाके मैं जब मुझे मुश्किल ना हो और आसानी से मैं अपना एक गोल अचीव करना, यानी कि मैंने इतिकाफ़ में बैठना है, तो मैं सब कुछ पहले से सेट कर लूँ। तो मैं इसीलिए ये बात अभी डिस्कस कर रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि जी हम लोग इतिकाफ़ में बैठ जाएँ, वो घर में बैठ जाएंगे, तो जी आप इसके बारे में आप अभी ना ही सोचें तो बेहतर है। इसके लिए एक बेटर ऑप्शन जो इसका जो ऑल्टरनेट है वो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप के लिए ये बेहतर है कि अगर आप रात को क़यामुल लैल करते हैं, वो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इतिकाफ़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं जिस तरह से इतिकाफ़ में इबादत करती हूँ वैसे ही मैंने इसका हक़ अदा करना है अल्लाह ताला की इबादत में क़यामुल लैल में, यानी कि क़यामुल लैल की सूरत में। तो आप इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको उसका डबल अजर मिलेगा अल्लाह ताला से, और आप उसकी तब्दीली खुद अपने अंदर महसूस करेंगे। और ना कि सिर्फ आप ऐसे अगर इबादत करेंगे तो इससे आपके घर वाले भी मुतासिर होंगे। और एतिकाफ़ में तो ये होता है ना कि आपने एक हुजरे में बंद रहना होता है, और आप अपनी इबादत कर रहे होते हो, अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है, और ये आपको और अल्लाह का मामला होता है। तो बेशक उसका बहुत अजर है, लेकिन इस बात से ये होगा कि दूसरे लोग भी आपकी तरफ देख के इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये अगर इंसान ऐसे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे, बच्चे होंगे, अगर माँ कोई ऐसे काम कर रही है तो उसके बच्चे उसकी तरफ देख उसकी तकलीद करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। अगर कोई बड़ी बहन कर रही है तो छोटी बहनें उसकी पैरवी करेंगी, और इस तरह से अगर वो ये काम करेगा तो इसका अजर आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में हमेशा याद रखिए, और फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।